प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर हुआ और आज एक और दिन दिया परमेश्वर ने कि ताकि उनके वचन का प्रचार कर सकूं। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। सारी पृथ्वी पर एक मनुष्य ऐसा नहीं है जो धर्मी है। सब के सब ने पाप किया है, यानी उसमें मैं भी आ गया। मैं भी पापी मनुष्य हूँ और पृथ्वी पे रहने वाले हर एक मनुष्य पापी है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने कुछ ही लोगों को पाया था जो धर्मी थे। जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बताया कि मेरे दास अय्यूब को छोड़ और कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने नूह को पाया था जो धर्मी था। परमेश्वर ने हनोक को पाया था जो धर्मी था। परमेश्वर ने एलिया को पाया था जो धर्मी था। पर पृथ्वी पर इतने सारे पाप बढ़ गए, इतने सारे अधर्म बढ़ गए, तो वह अधर्म के कारण हम सब के सब पाप के गुलाम हो चुके थे और आज भी हम पाप के गुलाम हैं। पर यीशु मसीह के द्वारा हमें एक छुटकारा मिल रहा है। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्मी है। अब हम कुछ वचन पढ़ेंगे। रोमियो 3 में पहला पढ़ेंगे 10 से लेके 12 तक। रोमन्स 3 वर्स 10 to 12। यहाँ पर लिखा है, जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पर लिखा है कि एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, कोई समझदार नहीं जिसमें परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं। सब के सब भटक गए हैं। परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, पर खुद के स्वार्थ को खोजने वाला। लोग अलग अलग मंदिर जाते हैं, अलग अलग गुरुद्वारा जाते हैं, अलग अलग गिरजाघर जाते हैं, बदलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। वो परमेश्वर को नहीं खोज रहे, वह अपना स्वार्थ खोज रहे हैं। जो कोई इधर उधर भटक गए हैं, वह परमेश्वर को नहीं, पर अपना स्वार्थ को खोज रहे हैं कि मुझे वहां से फायदा क्या मिलेगा। जहाँ कहीं चमत्कार होता है, वहां पर ही बड़ी भीड़ की भीड़ भागती है। कुछ सच होता है, कुछ अफवाहें होती है और लोग अफवाहों के कारण भटक जाते हैं। बाइबल कहती है एक भी समझदार नहीं, एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। परमेश्वर को खोजने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को खोजने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर को खोजने के लिए यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है, उनके वचनों को अपनाने की जरूरत है।
आगे क्या लिखा है 23 और 24 में, 23 एंड 24 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सब ने पाप किया है, एक भी ऐसा नहीं है जो धर्मी है। और क्या लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है, एक भी परमेश्वर के करीब नहीं है। पर परमेश्वर मौका दे रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा उनको उनके छुटकारे के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। यहाँ पर 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेहत में धर्मी ठहराए जाए। यानी यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं, हमारे पापों की माफ़ी मिल सकती है। भाई और बहन और मित्र, हम परमेश्वर को कहाँ खोज रहे हैं? बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, बड़े बड़े चर्चों में कहाँ ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढने के लिए उनके वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए अपने आप को पवित्र करें, अपने पापों से मन फिराए, समझदार बने, ढूंढे कि परमेश्वर कहाँ है। और आगे रोमियो 6 में 23 पढ़ेंगे, रोमन 6 वर्ष 23। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। भाई और बहन और मित्रों, जैसे हम काम करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरा काम करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर में अनुग्रह से अनंत जीवन है। क्या हमें पाप की मजदूरी चाहिए या हमें अनंत जीवन? हमें पापों से मन फिराकर हमें अनंत जीवन की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमें पापों से छुटकारा दिला सकता है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की माफ़ी मिल सकती है। पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे या स्वर्ग में और कोई नहीं है जो हमें पापों की माफ़ी दे सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। भाई और बहनों और मित्रों, आप धर्मी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल यही है, क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हो? क्या आप परमेश्वर को समझदारी के साथ खोज रहे हो? क्या जहाँ कहीं चमत्कार देखते हो वहाँ पर भागते हो? चलो भाई, इस चर्च में चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ पे भागो। चलो भाई, इस मंदिर में चमत्कार हुआ है, यहाँ पर भागो। चलो भाई, ये चर्च बड़ा है, यहाँ पर भागो। चलो भाई, ये मंदिर बड़ा है, यहाँ पर भागो। चलो भाई, ये दरगाह में चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ पर भागो। ये दरगाह पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। शैतान चालाक है, आपको भटका देगा। शैतान बड़े बड़े चमत्कार इस पृथ्वी पर करते हैं। आप चमत्कार के खोजी हो या परमेश्वर के खोजी हो? परमेश्वर के खोजी बनना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह को जानो और खोजो कि परमेश्वर और यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे बदलाव दे सकता है। आओ हम धर्मी बनने के लिए प्रयत्न करें। पवित्र शास्त्र में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब के सब
भटक चुके हैं, स्वार्थी बन चुके हैं। क्या आप भी उसमें से है, भटक गए हो, स्वार्थी बन चुके हो? आओ हम अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के पास जाए। आओ हमें प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, आपका अनुग्रह हम पर हो पिता। हम पापी मनुष्य है पिता, हमें अपने पापों से मन फिराने के लिए आपकी सामर्थ्य की, आपकी शक्ति की जरूरत है पिता। पिता ये वचन जिनके कानों तक पहुँचे पिता, उनके जीवनों को आप बदले पिता। आप उनको पवित्र बनने में मदद करें, आप उनको यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलने के लिए मदद करें पिता, ताकि आपका वचन उनके जीवन में काम कर सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ। धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।